हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रेडीमेड नेक वाले ब्लाउज की कटिंग करना। तो प्रिंसेस कट में हम इस ब्लाउज को रेडी करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइपिंग लगा के हम इस ब्लाउज को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। प्रॉपर सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमारा अस्तर है। अस्तर को हम लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। 36 साइज चेस्ट के लिए इसे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे 11 इंच में हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब इस वाली लाइन से आपको रेडी लंबाई को मार्क करना है। तो हमारे ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो 14 इंच है। तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ से जो हम शोल्डर रखेंगे वो हम 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि पीछे के पल्ले में हम डीप नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.5 इंच हमारा शोल्डर हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर को मार्क करने के बाद हम स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। तो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल की लंबाई हम इसमें 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे, क्योंकि पीछे की साइड हम डीप नेक बना रहे हैं। यहाँ से भी ये हमारा 5.5 इंच आएगा। दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे और यहाँ पे भी आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब आर्म होल में गहराई को मार्क करने के लिए कोने से 1 इंच 2 सूते पे तिरछे में मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9 इंच है। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है और 6 इंच में 2 सूता कम का आधा करेंगे तो हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा। यहीं से आपको आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लेना है। तो हमारी पीछे के पल्ले में गोलाई की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 7.5 इंच है। 1 इंच पीछे की साइड टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ से टक्स की मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से गले की साइड से 5 इंच 4.5 इंच हम ले रहे हैं इसमें। इस तरह से आप 5 इंच भी ले सकते हैं। लंबाई हम 5 इंच रख रहे हैं और इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो पीछे के पल्ले की जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम पीछे के पल्ले को कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए आपको अस्तर को 2 इंच बढ़ा के डबल फोल्ड कर लेना है। 13 इंच पे हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने देख सकते हैं बंद भाग से 2 इंच बढ़ा लिया है और बढ़ाने के बाद इसे आपको अच्छे से हाथ से प्रेस करके सेट कर लेना है। सेट करने के बाद देख सकते हैं इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है और ये हमारा 13 इंच पे डबल फोल्ड है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और जो 1/2 इंच की हमने मार्किंग की है इसे स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को हमें सिर्फ 1/2 इंच बढ़ाना है। पीछे के पल्ले को बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे और सेम इसी की तरह मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इसी के बराबर यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद पीछे के पल्ले को हटा लेंगे और आगे के पल्ले में हम यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल की साइड 1 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पे नीचे की साइड हम 2 इंच बढ़ा लेंगे प्रिंसेस कट के लिए। तो इस तरह से स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम फिर से शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो हम शोल्डर रखेंगे वो 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे इस तरह से देख सकते हैं। आर्म होल भी हम 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9 इंच है। तो हम इसमें 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में हमारा कट होगी शोल्डर
फिर से ज्वाइंट होता है यहाँ से आर्म होल की साइड, तो इसलिए हमने हाफ इंच बढ़ा लिया है। स्केल की मदद से दोनों लाइन को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे और गहराई की मार्किंग करने के लिए कोने से 1 इंच में एक सूता कम पे मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग को तिरछे में मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं इसका आधा करेंगे तो हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा और इसी पे आपको आर्म होल में आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग कर लेनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हम गले के लिए मार्क कर रहे हैं, तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रख रहे हैं। लंबाई पे अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। यहाँ पे मैं समझने के लिए गले को मार्क कर रही हूँ। गले की जो कटिंग है और जो सिलाई है वो हम मेन फैब्रिक के साथ ही करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसे मार्क कर ले रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं बंद भाग से प्रिंसेस कट के लिए टक्स पॉइंट 4 इंच रखेंगे। ऊपर से जो इसकी लंबाई रखेंगे वो हम 10 इंच रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से हमने 10 इंच रखा है और नीचे की साइड यहाँ से हम हाफ इंच कम करके मार्क करेंगे, तो ये हमारा 3.5 इंच आ जाएगा। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे जो कि हमारा इस तरह से हमारा कट होके ज्वाइंट होगा। अब इसी पॉइंट को इस तरह से डॉट डॉट की लाइन से मिलाते हुए जहाँ पे हमने 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग किया था वहाँ पे मिलाएंगे और आर्म होल की साइड मिला लेना है। तो डॉट डॉट की मार्किंग करके हमने इसे मिला लिया है। इसी तरह से दूसरे लाइन को भी इस तरह से डॉट डॉट की मार्किंग से मिलाना है आपको। और मिलाने के बाद देख सकते हैं प्रिंसेस कट का शेप हमारा इस तरह से है। अब हम इसको डार्क करके गोलाई में शेप देंगे। तो सबसे पहले नीचे का जो है इसको आपको इस तरह से राउंड में शेप देते हुए नीचे की साइड सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल की साइड इसे सेट कर लेंगे। तो ये हमारा सेट हो गया। अब इस वाले पार्ट को भी आपको गोलाई में बिल्कुल शेप देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और यहाँ से भी बीच में हमारा हाफ इंच बच रहा है। ये हमारा टक्स में इस तरह से है, टक्स पॉइंट है, तो इसको आपको यहाँ पे डार्क कर लेना है। अब डार्क करने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से दोनों के लाइन को इस तरह से मिला लेंगे, क्योंकि जब हम इसको कट करके ज्वाइंट करेंगे तो हमारा जो पल्ला है वो नीचे की तरफ झुकाव होगा, इसलिए हमने इस तरह से इसको मार्क कर लिया। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम इसे कट कर ले रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं प्रिंसेस कट को भी हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। दोनों को पकड़ते हुए कट लगा लिया हमने। इसी तरह से यहाँ पे भी कट कर लेंगे और इसमें भी कट लगा लेंगे। ये देख सकते हैं कट लगाने के बाद इसकी भी कटिंग हमारी हो गई है। ये देख सकते हैं गले को हम मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करके उसके बाद कट करेंगे, तो इसको भी साइड में रखेंगे। और अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स की कटिंग हम एक ही पल्ले में करेंगे, एक एक स्लीव्स को कट करेंगे। दूसरी स्लीव्स को हम जॉइंट लगा के पूरा कर लेंगे, उसके बाद कट करेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में जो हमारा अस्तर है वो थोड़ा सा बढ़ा के लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल फोल्ड करने के बाद हम इसकी लंबाई 10.5 इंच रख रहे हैं। 9.5 इंच पे हम इसे रेडी करेंगे। मार्क करने के बाद लाइन को सीधा कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल का जो घेरा है उसको मापने के लिए मेजर टेप को रखेंगे और हाफ इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से माप लेंगे। तो हमारा 8 इंच में 2 सूता कम आ रहा है। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से देख सकते हैं 8 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, तो हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से हम इसे 3.5 इंच डाउन करेंगे। तो 3.5 इंच आपको मेजर टेप को बाहर की साइड निकालते हुए रखना है और यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा मार्क हो गया। यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे और इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे, जिससे आपको पता चले कि आपके आर्म होल की फिटिंग है। मोरी का जो राउंड है वो हमारा 5.5 इंच है। 1.5 इंच हमारा इसमें सिलाई मार्जिन रहेगा और दोनों को तिरछे में इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को मिला लिया हमने। मिलाने के बाद बंद भाग से यहाँ पे 1.5 इंच तक सीधा रखना है और उसके बाद आपको इसमें स्लीव्स में शेप बनाना है। तो इस तरह से आपको डाउन कर लेना है 3.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम मार्क कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स की जो एक मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है बाहर की साइड की। अब हम इसमें गहराई को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है जो आपने डाउन किया है यहाँ पे आपका बिल्कुल गोलाई में सेट होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे से आपको हल्का हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से इसमें सेट करना है।
यहाँ पे देखिए हल्का सा राउंड देंगे तो ये हमारा जो पीछे के पल्ले की गहराई है वो थोड़ी सी अंदर की साइड सेट हो जाएगी इस तरह से। अब इसी से 1/2 इंच अंदर आएंगे तो हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग भी हो गई है। इसको डार्क कर लेंगे और इसी को आपको कट कर लेना है। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है, गहराई को भी हम कट कर लेंगे। जिस तरह से एक पल्ले को कट किए हैं उसी तरह से दूसरी स्लीव्स के पल्ले को भी कट कर लेंगे। जो भी कम है जॉइंट लगा के पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं अस्तर पे सभी पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक में स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए इस तरह से हमारा बॉर्डर दिया गया है। तो दोनों बॉर्डर में आपको जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन को 4 परत में इस तरह से डबल फोल्ड करना है। साइड में जो भी एक्स्ट्रा है उसको आपको इस तरह से रहने देना है। और यहाँ पे स्लीव्स को लेंगे और इसके ऊपर बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के स्लीव्स को कट कर लेना है। देख सकते हैं सभी को हमने कट कर लिया। यहाँ से भी अलग कर लेंगे, जो भी कम है जॉइंट लगा के हम स्लीव्स में पूरा कर लेंगे। स्लीव्स को साइड में रखेंगे और अब हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट की। तो प्रिंसेस कट की कटिंग करने के लिए या इस तरह से हमें यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसको हम आगे के पल्ले में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो बैक में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस कट के सेंटर वाले पार्ट को लेंगे और इस तरह से रखते हुए चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए हम यहाँ पे इसे कट कर ले रहे हैं। इसे भी हमने कट कर लिया, इसको साइड में रखेंगे। और अब यहाँ पे हम इस तरह से प्रिंसेस कट की जो कटोरी है उसको कट करेंगे। उसको कट करने के लिए हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए यहाँ पे भी हम चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। इसकी भी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए इसको साइड में रखना है और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको आपको डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे लंबाई में हम बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब पीछे के पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए आपको इसे कट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं चारों तरफ से हमने इसे बढ़ा के कट कर लिया है और पीछे के पल्ले की भी कटिंग हमारी हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी पार्ट की कटिंग हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों के ऊपर कर ली है। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम आ गए हैं मशीन पे। इस तरह से देख सकते हैं इसे हमने पिन लगा के गले के साथ बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद बिल्कुल जो हमारा रेडीमेड गला है उसके बगल से आपको सिलाई लगानी है। इसीलिए हमने गले की कटिंग अस्तर के ऊपर पहले से नहीं की थी। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस 2 सूता छोड़ते हुए बाकी को कट कर लेना है। और कट करने के बाद पूरे राउंड में आपको छोटे छोटे कट बना लेने हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे राउंड में कट बना लिया। पिन को बाहर निकालेंगे और अस्तर को पलटते हुए अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए एक सूता पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया। इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। और अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए हम यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने सिंगल फुट का यूज़ किया है इस पर सिलाई लगाने के लिए, क्योंकि स्टोन वर्क वाला ये हमारा ब्लाउज है। तो सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से आपको इसे मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखना है। और रखते हुए चारों तरफ से पिन से अच्छे से पहले सेट कर लेना है। सिल्क का फैब्रिक है ये हमारा। सेट करते हुए चारों तरफ से हम एक सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगा के इसको मेन फैब्रिक के साथ सेट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको बिल्कुल अस्तर के बराबर से चारों तरफ से छांट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अस्तर के बराबर से हम चारों तरफ से इसे छांट ले रहे हैं। छांटने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो गला हमारा रेडी हो गया है। अब इसको साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का जो कटोरी है उसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं मेन फैब्रिक के उल्टे साइड हमने अस्तर वाले पार्ट को रखते हुए दोनों को आमने सामने पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। और एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए चारों तरफ हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से हम छांट लेंगे। जिस तरह से हमने एक कटोरी को रेडी किया है उसी तरह से हम दूसरे वाली कटोरी को भी रेडी कर लेंगे। कटोरी को सेट करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल आमने सामने दोनों कटोरी को रखते हुए एक साथ ही पिन लगा के अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद ही वहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। दूसरी कटोरी के चारों तरफ भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे भी हम छांट ले रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं। और दोनों कटोरी हमारी बनके रेडी हो गई हैं। इस तरह से देख सकते हैं। और अब यहाँ पे हम
डोरी पाइपिंग लगाएंगे तो उसके लिए डोरी को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए पूरे राउंड में आपको डोरी को माप लेना है। जितनी भी लंबी आपकी डोरी हो उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के डोरी को कट कर लेना है। ये हमारा एक साइड का हो गया। इसी का डबल कर लेंगे तो ये हमारे दूसरे साइड की भी डोरी रेडी हो जाएगी। तो दोनों साइड की डोरी रेडी कर लिया हमने। अब हम गले में भी डोरी पाइपिंग लगाएंगे। उसके लिए गले के ऊपर डोरी पाइपिंग को सेट करते हुए रखेंगे और जितनी भी आपके गले की लंबाई हो उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के डोरी को कट कर लेना है। तो सभी के लिए हमने डोरी को कट कर लिया है। अब डोरी को सेट करने के लिए यहाँ पे हमने कंट्रास्ट कलर का उरेबी पट्टी कट किया है जिसकी चौड़ाई हमारी 1 इंच 2 पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पट्टी हमने कट की है तीनों के लिए। तो सबसे पहले एक डोरी को लेंगे, गले वाली जो डोरी है उसको लेंगे और मेन फैब्रिक के सीधे साइड से आपको इस तरह से डोरी को रखना है और माप लेना है। मापने के बाद इसे हम उल्टी साइड से रखेंगे और इसके अंदर की साइड सेट करते हुए इस तरह से देखिए सेट करते हुए बिल्कुल डोरी के बगल से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। पूरे में सिलाई लगा के डोरी को आपको अंदर की साइड सेट कर लेना है। तो देख सकते हैं गले के लिए हमारी ये डोरी रेडी हो गई है। इसको साइड में रखेंगे और अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट के लिए डोरी पाइपिंग बनाएंगे। उसके लिए इस एक चाप कपड़े को दबाते हुए बस आपको डोरी को सेट करना है, बाकी को आपको एक्स्ट्रा छोड़ देना है। तो यहाँ पे डोरी के बगल से यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद ये हमारा फिनिशिंग के साथ सेट हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे। ये हमारा इस तरह से रेडी हुआ है। इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। तीनों को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए ये हमारा इस साइड का कटोरी है तो कटोरी को साइड में रखेंगे और यहाँ पे डोरी पाइपिंग को लेंगे। डोरी पाइपिंग के बिल्कुल बगल से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं और सीधी साइड से हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद जब हम इसे पलटेंगे तो हमारा इस तरह से ये सेट होगा। अब यहाँ पे इस साइड की कटोरी को लेंगे और इसको नीचे से बिल्कुल बराबर रखते हुए जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपको सेम एक और सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं कटोरी को सेट करते हुए हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह से ये हमारी जो पाइपिंग है वो कटोरी के ऊपर सेट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसमें 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे जिससे जो हमारा पाइपिंग है वो फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। तो देख सकते हैं इस तरह से एक तरफ हमारा ये रेडी हो गया है। उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इस तरह से डोरी पाइपिंग को सेट करते हुए कटोरी को सेट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने डोरी को सेट कर लिया। अब इस तरह से कटोरी को रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से देख सकते हैं ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको दोनों में छांट लेना है। तो यहाँ पे भी हमने छांट लिया और यहाँ पे भी हमने फिनिशिंग के साथ इसे छांट लिया है। छांटने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम गले की गोलाई में भी डोरी पाइपिंग लगाएंगे। तो उसके लिए हमने इसे रेडी करके रखा है। इसको यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सेट करना है। आपको गले का जो किनारा है वहाँ से आपको डोरी को सेट करना है और सेट करते हुए पूरे गले में इसी तरह से आपको सिंगल चाप की हेल्प से डोरी को सेट करते हुए रेडी कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं डोरी पाइपिंग को हमने गले के सेंटर में यहाँ पे गोलाई में अच्छे से सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उस पर आपको सुई धागे की मदद से अच्छे से पीछे की साइड टक कर लेना है। टक करने के बाद इसे हमने बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कम ज़्यादा हो उसको आपको छांट के बराबर कर लेना है। इस तरह से यह बिल्कुल हमारा सीधा है। अब इसकी लंबाई को माप लेंगे। तो डबल करने के बाद ये हमारा 10 इंच आ रहा है। यहाँ पे भी हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं हमने 10.5 इंच ये हमने डबल फोल्ड करके रखा है। जो इसकी हमने चौड़ाई ली है वो हमने 1.5 इंच ली है और लंबाई हमने डबल फोल्ड करके इसकी 10.5 इंच ली है। सबसे पहले 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे एक किनारे पे किसी भी साइड। इस तरह से पूरे में हमने 1/2 इंच पे मार्क कर लिया है और मार्क करने के बाद इसी मार्किंग को आपको स्केल की मदद से यहाँ पे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसमें हम पत्ती जैसा शेप बनाएंगे। तो शेप बनाने के लिए हमने इस तरह से पेपर लिया है। पेपर को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद पेपर की जो चौड़ाई है वो हम 1 इंच रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे हम 1 इंच रख रहे हैं, ये देखिए। और ऊंचाई हम इसकी 1/2 इंच रखेंगे। आप चाहें तो 1/2 इंच से 1 सूता बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे हम 1/2 इंच इसकी ऊंचाई रख रहे हैं।
तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद यहाँ पे हम पत्ती जैसा शेप बना रहे हैं। तो कोने से सेंटर में आपको ऊंचाई में इस तरह से सेट करके पत्ती जैसा शेप बना लेना है। कोने से हमारा 1/2 इंच आ रहा है। रेडी करने के बाद यहाँ पे जिस तरह से हमारा शेप रेडी हुआ है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये हमारा इस तरह से रेडी हुआ है। इसी को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखेंगे और रखते हुए मार्किंग करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को हम डबल फोल्ड कर ले रहे हैं और जहाँ पे हमने 1/2 इंच की मार्किंग की है उस मार्किंग के ऊपर बंद भाग से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और रखते हुए सेम इसी के बराबर आपको मार्किंग करनी है। बिल्कुल देख सकते हैं एक के बाद एक पत्ती का जो शेप है उसको यहाँ पे सेट करते हुए मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद ये हमारा रेडी हो गया है। नीचे से 1/2 इंच हमारा रेडी है। अब इसी मार्किंग के ऊपर आपको पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम पेपर पेस्टिंग को कट कर ले रहे हैं और ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। इसे आपको अस्तर के साथ प्रेस लगा के चिपका लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे चिपका लिया है और यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है। बैक कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया और सेट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांटने के बाद पूरे में कट लगा के हमने इसे पलट लिया है और पलटने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए बिल्कुल जिस तरह से ये आपका सेट हो रहा है उसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगा के ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। उल्टी साइड से इसमें हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे बड़ी वाली। बाद में हम सुई धागे की मदद से तुरपाई करके इस सिलाई को खोल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही प्यारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बन के रेडी है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।